नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। उल्लासनगर की राजनीति में स और मात की जंग में भाजपा और शिवसेना के बीच लगातार छिड़ी हुई है। 8 माह पहले भाजपा के टिकट पर निर्वाचित टीओके के 13 मतों के चलते शिवसेना की लीलाबाई आसान व उपमहापौर पद पर भगवान भालेराव चुने गए थे। महापौर व उपमहापौर चुनाव में अपना अस्तित्व खो चुकी भाजपा इस बात से अस्वस्थ थी कि महानगर पालिका की तिजोरी की चाबी यानी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पद तो उनके पास ही रहेगा। यही समझकर पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान ने स्टैंडिंग चेयरमैन पद के लिए भाजपा नेता प्रकाश माखीजा की पत्नी जया माखीजा को अधिकृत उम्मीदवार बनाया। बार बार गिने चुने हुए लोगों पर पार्टी की कृपा दृष्टि से नाराज भाजपा नगर सेवक बिजू पाटिल व डॉक्टर प्रकाश नाथानी ने बगावत का बिगुल बजा दिया। भाजपा के इस फूट का शिवसेना को कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी और हुआ भी यही। विजय पाटिल के बागी तेवर को शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने हवा दे दी और खुद आकर विजय पाटिल का नामांकन भरवाया। इसी के साथ डॉक्टर नाथानी ने स्टैंडिंग मेंबर पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे राजनीति में उफान मच गया। आज ऑनलाइन महासभा के पहले ही महापालिका को पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई। उल्लासनगर के एसीपी डीडी टेले व सेंट्रल पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई सुराडकर जी खुद मोर्चा संभाले हुए थे। स्टैंडिंग चेयरमैन चुनाव में भाजपा के बागी नगर सेवक विजय पाटिल को 8 वोट मिले, जबकि जया माखीजा को 7 वोट मिले। इस विषय में युवा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, भाजपा नेता संजय सिंह चाचा, टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने क्या कहा, आइए दबंग हेडलाइंस के माध्यम से आपको दिखाते हैं। विजय पाटिल ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हुए हैं और उसी के साथ में हमारे गंगोत्री जी सभागृह नेता यहाँ पर नॉमिनेट हुए हैं और यहाँ पर सभी महाविकास आघाड़ी के सभी पक्ष जो है वो सभी पक्षों की ये मेहनत है। और महापौर उपमहापौर हो सभी महाविकास आघाड़ी के, उसी के साथ में अभी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की कमी थी, आज वो भी पूरी हो चुकी है। तो आज अच्छी शुरुआत जो है, अच्छी शुरुआत इस उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हुई है। और रही बात जोड़ और तोड़ की, मुझे लगता है इसमें शिवसेना की कोई भी उतना स्वारस्य या शिवसेना उसमें कुछ जोड़ तोड़ में विश्वास रखती नहीं है। आज जो विजय पाटिल और प्रकाश जी हमारे पास आए हैं, वो शिवसेना और महाविकास आघाड़ी जिस तरह से काम कर रही है, लोगों का विश्वास महाविकास आघाड़ी पे है, आरपीआई पे है, उसी लिए आज विजय पाटिल हो या प्रकाश जी नाथानी हो, विश्वास रख के आए हैं कि शहर का विकास जो है किस तरीके से होना चाहिए। इसलिए आज शहर के विकास को सामने रखते हुए आज ये हो पाया है। आज यहाँ पर विजय पाटिल जो, और विजय पाटिल पूर्व श्रमिक हमारे शिवसैनिक ही है, शिवसैनिक जो है उनके अंदर हमेशा था। आज वो फिर से एक बार बाहर निकल के आया है और आज वो सभापति के रूप में इस उल्लासनगर कॉरपोरेशन में चुने गए। तो मुझे लगता है कि जो कल की बात हो गई वो हमें भूलनी चाहिए। आने वाले समय में सभी साथ में मिलकर इस शहर का विकास कैसे हो, इसके लिए सभी लोग साथ में आने चाहिए। मैं उनको भी न्योता देता हूँ कि आप सभी लोग भी इसमें शामिल हो और शहर के विकास में जो सुझाव हो आप सभी लोग दो। इस शहर का विकास हम सभी लोग मिलकर करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के युवा नेता, बीजेपी के शहर महासचिव, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक के ज्येष्ठ नगर सेविका के पुत्र संजय सिंह चाचा जी से। भाजपा में चल रही उठापटक, शहर में कमजोर नेतृत्व, इस विषय पे हम संजय सिंह चाचा से चर्चा कर रहे हैं। आइए हम चर्चा में संजय सिंह चाचा से बात करते हैं। चाचा जी, आज स्टैंडिंग का चुनाव था, आपके 2 कैंडिडेट खड़े थे, एक जया प्रकाश माखीजा, दूसरा एक बागी विजू पाटिल जो भाजपा से नाराज होकर खड़े हुए, और तीसरा जो डॉक्टर प्रकाश नाथानी जी ने राजीनामा दिया स्टैंडिंग सदस्य पद से। इसका रीजन क्या है, ये क्यों हुआ, उलटफेर का रीजन क्या है? इस उलट फुलट का रीज़न ये है कि जो हमारे यहाँ का मतलब लोकल लेवल का नेतृत्व है, ये कुछ गिने चुने 4-5 जनों को ही बार बार पद देने का ये रिएक्शन हुआ है और गलत फीडिंग हमारे ऊपर के नेतृत्व को ये लोग यहाँ के बारे में देते हैं। जबकि विजू पाटिल के यहाँ भी 2 दिन चुन के आए थे, लेकिन विजू पाटिल ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया।
मुझे बहुत दुख है इस बात का कि 42 नगर सेवक हमारे भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद आज हम लोग स्टैंडिंग समिति में हार गए हैं और इस हार को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हमारे अध्यक्ष ने आज के दिन जिन लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी से गद्दारी की, या अगर मैं इस जगह अध्यक्ष होता तो निश्चित रूप से आज इनका मुंह काला होता, इस कारपोरेशन में इनका मुंह मैं काला करता, चाहे मेरे पर केस होता। और इसीलिए मैं ये हमारे अध्यक्ष से चाहूँगा कि उनको भी इसी प्रकार की ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। नहीं दे पा रहे हैं, कमज़ोर नेतृत्व है, तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं होता तो मैं तो इस्तीफा दे देता, या तो फिर मैं निश्चित रूप से इन दोनों जन का मुकाबला करता। आपने जैसे कहा कि 42 नगर सेवक हमारे पास भाजपा के पास है, जी। उसमें शाही पक्ष का इन्वॉल्वमेंट, जी। समझो शाही पक्ष भाजपा में परिवर्तित हो चुकी है। हो चुकी महापौर उप महापौर इलेक्शन में भी तो बीजेपी को मात खानी पड़ी, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन अब वो तो टीओके अलग हो चुकी, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी में टीओके के लोग थे वो पार्टी से अलग हो गए, इस कारण वो हार मिली हम लोगों को। बाकी अगर वो भी जिस प्रकार से अभी इस वक्त टीओके भारतीय जनता पार्टी के साथ है, साई पार्टी है और खुद बीजेपी के लोग हैं, टोटल हम लोग ऐसे 42 लोग जो हैं, अगर ये उस समय भी एक होते तो ये कार्य नहीं हो पाता। लेकिन कुछ निर्णय, कुछ ऊपर वालों के डिसीजन जिसकी वजह से इस प्रकार के कार्य हुए, वो बात अलग है। लेकिन इस वक्त जो कार्य हुआ ये तो एकदम सरासर खाली गिने चुने लोगों को पद देने के कारण हुआ। आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जिनको एक बार स्टैंडिंग सभापति रह चुके हैं, फिर से उनके परिवार को मेंबर दिया गया है। ऐसे 3 या 4 लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 साल पद पे रहे हैं, और हमारे पार्टी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 1 भी साल पद नहीं मिला है। तो मेरा यही कहना है कि ये दुर्भाव जो है वो हमारा यहाँ का नेतृत्व कर रहा है, ऊपर का नेतृत्व हमारे रवि चौहान साहब नहीं कर रहे हैं। क्यों? यहाँ से ये लोग जाके उनको फिटिंग देते हैं और उनको शायद यहाँ के बारे में या जो ये लोग बताते होंगे वो उनको सही लग के वहाँ से निर्णय जो आया वो इस प्रकार का है। लेकिन उस निर्णय को कराने में यहाँ के जो दलाल टाइप लोग हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों ने इस निर्णय को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया, जिसका रिएक्शन आज ये देखने को हमको मिला। डॉक्टर प्रकाश नाथानी जी, भाजपा के जो पैनल 5, उसी पैनल में पूर्व महापौर मीना अलानी जी हैं और आमदार कुमार अलानी के बड़े करीबी माने जाते थे, और ऐसे समय में उनकी गद्दारी करना या भाजपा से बगावत करना, यानी कहीं ना कहीं आमदार की भूमिका पे भी संदेह है क्या? देखिए, ये जो थे इन दोनों के बारे में कम से कम 15 से 20 दिन पहले सबको पता, ये ज्ञात लग चुका था कि ये दोनों यहाँ वहाँ कुछ मीटिंग कर रहे हैं। उसी वक्त हमारे आमदार को और अध्यक्ष जी को इन लोगों को उठाकर, या जो स्टैंडिंग के लोग हैं उनको लेके जाके कहीं किनारे बैठना चाहिए था, या मंत्री जी को इस चीज़ को ज्ञात करवाना चाहिए था कि ये लोग इस प्रकार से चल रहे हैं। तो ये उन लोगों ने मंत्री जी को भी, हमारे जो रवि चौहान साहब हैं उनको भी अंधकार में रखा, उसके कारण ये नतीजा हुआ। नहीं तो रवि चौहान साहब अगर अपने दिमाग पे ले लेते और या उनको ये बात प्राप्त होती तो आज जो दशा हमारे भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रही है नहीं मिलती। इसी तरह चलता रहा तो क्या आपको लगता है 2021 नहीं 22 का महानगर पालिका चुनाव में भाजपा देखिए 10 सीटों के ऊपर पार्टी निश्चित रूप से आज के दिन कमजोर हुई है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि फिर से हमारे रवि चौहान साहब पर्सनली इन्वॉल्व हों, यहाँ पर ध्यान दें और ये जो टूट फूट हो रही है इसको रोकें। और ये जो दोहरा मापदंड लोगों के दिमाग में बैठ रहा है, और कुछ गिने चुने लोग जो हमेशा से, आज से नहीं जमाने से भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगा के उनको दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। यही धन्यवाद संजय सिंह चाचा जी, आप हमसे बात करने के लिए। देखो, मैनिपुलेशन की बात नहीं है। टीम ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में हम सभी समितियों के चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें प्रभाग समिति 1 जयश्री पाटिल और प्रभाग समिति 2 में शुभांगी निकम, इस तरीके के दोनों प्रभाग में टीओके के उम्मीदवार थे। दोनों अनपोज चुन कर आए। मैं पहले तो मेरी पक्ष और मेरी पार्टी की तरफ से, आदरणीय कलानी परिवार की तरफ से मैं उनको बधाइयाँ दूंगा कि दोनों हमारे जो है वो अनपोज चुन कर आए। ऐसे कुछ भी बात नहीं है। मैंने कहा था कि जो भी ओमी कलानी चाहेंगे वही सभापति बनेगा, पर स्टैंडिंग कमेटी में जो सदस्य थे वो टीओके का एक भी नगर सेवक सदस्य नहीं था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष था, उनका कहना था। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। अभी जो भी हुआ है वो राजनीतिक टर्म्स कंडीशन के तौर पर देखा जा रहा है कि विजू पटेल जी बन चुके हैं। देखिए, वो तो उनकी व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पक्ष से हमको विधानसभा की टिकट जब नकारा था, बहुत ओमी कलानी जी नाराज़ थे। नाराज़गी का बदला हमने लिया, महापौर भी गिराया, उसके बाद स्थायी समिति उप महापौर भी गिराया, और साथ ही साथ परिवहन समिति के सभापति पद को जिस तरीके से आज
शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के बंडखोर को टिकट दिया है, उसी तरीके से उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बंडखोर को लेकर गिराया था और हमने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहां पर तोड़कर हमने अपना दिनेश लहरानी को ओमी कलानी ने सभापति बनाए थे। देखिए, हमारे आने से ऐसी कोई भी बात हुई नहीं है। वो क्या हो रहा है, उनके पार्टी का जो अध्यक्ष है, मैं मेरी व्यक्तिगत राय देता हूँ कि जो उनके अध्यक्ष है वो थोड़े कमज़ोर साबित हो रहे हैं। वो उनके नेतृत्व पर, उनके नगर सेवकों के ऊपर उनकी कहानी तो कहाँ पकड़ नहीं रह गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के आला नेताओं से मैं अपील करूंगा कि यहाँ पर जल्द से जल्द उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को बदली किया जाए और एक अच्छा और सक्षम अध्यक्ष बनाया जाए। बीजेपी के आमदार के बारे में देखिए, मैं पहले ही कहा था कि कुमार एलानी जो आमदार है बहुत कमज़ोर आमदार साबित हुआ है। जब भी वो जिला अध्यक्ष थे तभी भी सभापति पद गिरे थे, जमनू पुरस्वानी गिरे थे, जमनू पुरस्वानी जब ये जिला अध्यक्ष थे तभी भी गिरे थे। मुझे कहा नहीं तो कहा थोड़ा डाउट हो रहा है कि आदरणीय हमारे जो आदरणीय नेता है चौहान साहब का ज़्यादा इंटरफेयर उल्लासनगर के राजनीति में हो रहा है। कहा नहीं तो आमदार कुमार एलानी उसको रोकना चाहते थे, इसके लिए नाथानी जो उनका राइट हैंड माना जाते हैं डॉक्टर नाथानी जी, इसके कारण तो नहीं शिवसेना के कब्जे में दे दिया। कुमार एलानी 1 साल से कोई भी लापता की भूमिका में है, शहर में कहाँ दिखाई नहीं देते, राजनीतिक संगठन के ऊपर कोई उनकी नज़र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा कमज़ोर कर दिया है और ये हार का जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य हार का कारण दिख रहा है वो कुमार एलानी और जमनू पुरस्वानी है। धन्यवाद सर। कैसा है कि अभी उस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। गलती आपने अगर की है तो फिर हम भी ऐसे बोल सकते हैं, पर उसमें मुझे अभी जाना नहीं। देखिए, मैं भी 32 साल से काम कर रहा हूँ पक्ष का। आप बोलेंगे तो बीजेपी का भी पहला राम बाबू जी कापसे के टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, पर आज कहीं हमारे को 30 साल 32 साल में अगर सेवा करने का मौका मिला है तो मेरे हिसाब से आप लोग सब बोलिए कि करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जरूर। हाँ, तो मैंने भी वही किया।